नमस्कार साथियों। अलॉन्ग विद आल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की 33वीं कड़ी में आपका स्वागत है। कम्युनिकेशन माध्यमों की अपार उपलब्धता के इस युग में एक बात सटीक रूप से उभर के आई है कि जहां कंज्यूमरिज्म ने हमें दबोच रखा है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पूर्ण नियंत्रण कर रखा है, वहीं अंदर की कसमसाहट भी बढ़ी है। वस्तुओं, लग्जरीज, भोग्य पदार्थों की प्रचुरता ही नहीं, अतिशयता ने कहीं मानव मन की भीतरी तांग, पीड़ा को आगे लाने में मदद की है और अध्यात्म में रुझान बढ़ा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ये महंगे, सुंदर, रेयर, विलक्षण पदार्थ बस अल्प पलों की ही खुशी या सुख देते हैं। तो कुछ तो है हम सब में, हमारे आसपास के सब जन में, जो हम चाह रहे हैं कुछ और पाना, कुछ अलग सा, जो अधिक स्थायी, गहरा और हमारे करीब हो। ये आध्यात्मिक त्रास का आभास है। आज अध्यात्म पे ही चर्चा करें। कहीं चाहते हैं हम अपनी आत्मसत्ता के करीब जाना, अपनी सारगर्भिता को समझना, जानने का प्रयास करना। ये तांघ कहीं उस झुकाव को दर्शाती है जहां मन उठना चाहता है। सच्ची बात तो ये है कि ये इच्छा कुछ छोड़कर कुछ अलग सा पाने की है, जो हमें अपने करीब महसूस करा सके, जो हमें अपने भीतर उतरने का मार्ग सुलभ करा सके। तमाम सुख सुविधा, ऐश्वर्य, सहूलतों के बीचों बीच अध्यात्म में उतरने की अभिव्यक्ति कभी कभी रिनंसिएशन, वैराग्य, राग रहित होने की ओर भी हमें अग्रसर करती है। केवल छोड़ना नहीं चाहते हम, वास्तव में तो हम पाना चाहते हैं ना खत्म होने वाला सुख जैसा कुछ, मानसिक शांति और आनंद जिसका कोई पर्याय ही नहीं, बस सादा सा आनंद जिसका हमें लगता है हम हकदार हैं, जिससे जुड़ा है हमारा होने का मतलब, हमारे जीवन के अर्थ। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता को लेके इतनी भ्रांतियां और विसंगतियां हैं जो मोह माया की भांति जकड़े रखते हैं हमें। एक सोच अनुसार कि जब हम दुख की पराकाष्ठा से गुजरते हैं तो हमें आध्यात्मिक होने की आवश्यकता महसूस होती है, या ये कि अगर हम 60 साल के हो गए हैं तो अब तो बनता है अध्यात्म की ओर झुकाव, या ये कि फलां धर्म के कर्म कांडों या रिचुअल्स के बिना नहीं बढ़ा जा सकता इस मार्ग पे, या ये कि सब त्यागे बिना नहीं संभव अध्यात्म का दर। त्याग, निवृत्ति, संन्यास ही हमें आध्यात्मिक बना सकता है। सबसे पहले इन भ्रांतियों के निवारण के प्रति जागरूकता जरूरी है। आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना दो अलग अलग बातें हैं। रिलीजियसली धर्म को मानने वाला आध्यात्मिक भी हो, ये आवश्यक नहीं। हाँ, धर्म और ग्रंथ हमें इस मार्ग की जानकारी देते हैं। रिनंसिएशन या त्याग निश्चेष्टा या निष्क्रियता नहीं है, ये एक सक्रिय फलसफा है। जिम्मेवार एहसास, उत्तरदायित्व और उदार सौहार्द, दयालुता के साथ व्यवहार और रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत। सक्रिय लेटिंग गो का अनुसरण, भय और भ्रम से उठने में सतत प्रयासरत, ऐसे में संभव हो जाता है एंग्जाइटी या अवसाद और चिंता का धीरे धीरे कम होना, फिर निर्गमन यानी विलुप्त हो जाना। हाँ, अभ्यास करना पड़ता है कि मन से उठ के हर नेगेटिव फीलिंग, क्रोध, शिकायतें, गिल्ट, भय जो हमारी बेसिक नेचर नहीं है, उनसे किनारा करना और बैक टू नेचर फॉलो करते हुए बचपन के इनोसेंस के साथ जीने का प्रयास।
बिना लाग लपेट, द्वेष, छल का व्यवहार अर्जन आध्यात्म की सीढ़ियां हैं। आत्मान्वेषण की इस यात्रा में हमें लगता है रिनंसिएशन यानी त्याग तो अपरिहार्य है। वो सब छोड़ देना, जाने देना, लेट गो करना जिससे हम जुड़े हैं, जिससे हमारा हर सुख, शांति, खुशी जुड़े हैं। अभिप्राय, कहीं हमें लगता है कि वो सब कुछ जो हमारी खुशी या सुख का द्योतक है, उसको त्याग कर ही हम बन सकते हैं आध्यात्मिक। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि ये जीवन तो मोह माया का बंधन है, इसे तोड़े बिना नहीं संभव आध्यात्मिक आनंद का मार्ग। कहीं हम कन्विंस्ड हैं कि आध्यात्मिक पथ के लिए अनुगामी होने के लिए बहुत सी डिप्रेविटीज अनअवॉइडेबल हैं। और क्योंकि कुछ भी छोड़ना या मोह संबंधों, लोभ के कुचक्रों, अहंकार के पास से निकलना ना सरल होता है, ना वांछित ही प्रतीत होता है। सो कहीं रुके रह जाते हैं हम तट पर। लहरों के निमंत्रण को स्वीकारना सहज स्वाभाविक नहीं हो पाता। साथियों, ये सब तो हमारी ऊर्जा का खेल है। हम उच्च ऊर्जाओं के साथ जीना चाहते हैं, इसमें कोई दौराय ही नहीं। पर हम उन स्थितियों, परिस्थितियों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते जो हमारी ऊर्जा का ग्राफ ऊंचा नहीं होने देती, जो हमें कहीं दुख, उदासी, तकलीफ में रखती हैं। इन शॉर्ट, हमें समय लगता है अवेयरनेस में आने में, जागरूक होने में कि हम असल में चाहते क्या हैं। जब तक ये जानते ही नहीं कि हम चाहते क्या हैं या हमें क्या चाहिए, तब तक तो समाधान कहाँ संभव है। अध्यात्म मन की उच्च अवस्था है। इट्स एन एटीट्यूड, ए वे ऑफ अप्रोचिंग लाइफ। ऐसा रवैया जहां हम जिंदगी के अनुभवों से पूर्णता की आकांक्षा या खोज की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि उन अनुभवों को ही पर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आंच देकर हर नया अनुभव पकाता है, उस पकने को महसूस कर पाने का सामर्थ्य, उस लर्निंग को बांझ पाने की स्किल है अध्यात्म। जब इसका आभास होने लगता है, तब हम जान जाते हैं कि छोड़ना, त्यागना इशू नहीं है, ना ही कुछ और अर्जित कर पाना या करना ही इशू है। वास्तव में ये रिलैक्सेशन की अवस्था है, ठहराव का आगमन, जिसमें हम जोड़ तोड़ से हट जाते हैं, नियंत्रण में रखने, कंट्रोल की सतत हमें ईगो में रखने वाली इच्छा से तनिक हट जाते हैं और अवेयरनेस होने लगती है हमें, या यूं कहीं ढीला छोड़ देने की जरूरत महसूस होने लगती है, या स्वयं स्वतंत्र भाव को पाने की धुन सी लग जाती है। तो प्रशस्त होता है मार्ग अध्यात्म का। पर ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जैसे इश्क में भी एक ही धुन, ललक, चाह, सांसों की माला में सिमरन होता है, बस वैसी सी धुन जब लग जाए तो समझ लीजिए पार उतरने की राह मिल रही है, कश्ती को पतवार मिल गई है। स्वामी अवधेशानंद जी के शब्दों में अपने स्वभाव में रहने का अर्थ है आनंद में रहना, भय भ्रम की स्थितियों से मुक्त, नैतिक एवं सत्यनिष्ठ समर्पित जीवन। जब हर क्षण, हर अनुभव को, जिसकी क्वालिटी जैसी भी हो, हम रिलैक्स्ड रूप में यथावत स्वीकारने लगते हैं, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, कि ऐसा है तो क्यों, वैसा नहीं तो क्यों नहीं, या ये कि ऐसा होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यानी सब 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 दुखी करने वाले सवालों से उठा देता है अध्यात्म, संभाव को सुलभ करता है। इस रंग में रंगे जाना हमें भीतर उतारता है, या यूं कहें भीतर उतर के रंगे जाते हैं हम इस रंग में। जब सच का फ्लेवर जैसा भी हो उसके साथ होना हमें सही लगने लगे, उसी में हमारी खुशी को
पा सकें हम, तो हम चल पड़े हैं जी अध्यात्म मार्ग के पथिक बनकर। ये कुछ ऐसा ही है कि सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी मिल जाए, बाल सुलभ औ और वंडर, क्योंकि सूफी फलसफे के अनुसार उतना ही वो गाफिल है जितनी जिसको मालूमात। यदि अध्यात्म मूल स्वभाव बेसिक नेचर के साथ पुनः परिचय, बिछुड़े किसी अपने को मिलना है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसा उद्वेलन और आत्मविभोर करने वाला अनुभव हो सकता है। ये बड़ा चैलेंज है इस अवस्था में अपने साथ अपने को स्वीकारना, और अगर अकेला महसूस करने की स्थिति फिर भी बनी रहती है तो साथियों, शकील बदायूं के शब्दों को बेगम अख्तर ने जो स्वर दिए बस गजब इस एहसास को ही व्यक्त करते हैं। दूर है मंजिल राहें मुश्किल, आलम है तन्हाई का, आज मुझे एहसास हुआ है अपनी शिकस्ता पाई का, अहले हवस अब घबराते हैं डूब के बेहरे गम में शकील, पहले ना था बेचारों को अंदाजा गहराई का। आध्यात्मिकता एक बहुत वृहद विषय जरूर है, पर पेचीदा नहीं। पुनर्जन्म में आस्था रखने वाली मान्यताओं के अनुसार अध्यात्म उत्पत्ति और प्राप्ति कर्मा के सिद्धांत पर आधारित है। जहां से खत्म हुआ था सफर, वहीं से शुरू होगा। इसलिए कुछ शख्सियतें बहुत छोटी सी उम्र में दैविक ओज और उजास को पा लेती हैं और कई उम्र भर इसे महसूस नहीं कर पाते। अमूमन हमारी मूल ज़रूरत होती है कि हमारा कनेक्ट किसी हायर एनर्जी से हो जो हमसे बड़ी हो, अलहदा हो, हमें सुरक्षित और शांत महसूस करा सके। जीवन के अर्थ तलाशने का मार्ग ही तो है अध्यात्म, और ये चाह यूनिवर्सल है जो मानव को देश काल की परिधियों से परे जोड़ती है। कोई अलग अलग धर्म को माध्यम मानते हैं तो कोई प्रकृति या कला को। हमारी जिंदगी के मकसद जैसे बदलते रहते हैं, उसी तरह नए अनुभवों और संबंधों के साथ अध्यात्म की परिभाषा भी हमारे लिए बदलती रहती है। पर मूलतः हमारा कंसर्न यही रहता है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरे दुख का कारण क्या है, मेरा संबंध क्या है इस आसपास की दुनिया के साथ, क्या अर्थ होता है हर घटना का, मैं अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ ढंग से कैसे जी सकता हूं या जी सकती हूं कि खुश रहना मेरा स्वभाव बन जाए। बस खुश रहूं मैं, सुकून में, न फिक्र न फाका, न भय न चिंता, बस खुश। भावनाएं और अध्यात्म का वजूद अलग है, पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी इमोशनल हेल्थ पॉजिटिव सोच का मार्ग सुलभ करती है, जिससे हमारी सोच का दायरा उदारता भरा बनता है और अपने से वृहत्तर के साथ कनेक्ट संभव हो पाता है। हर एक का अनुभव अध्यात्म को लेके अलग अलग होता है। कई लोगों को हर अनुभव में अध्यात्म की झलक मिलती है और कई केवल विशेष स्थितियों और स्थान के साथ ही आध्यात्मिक अनुभवों को जोड़ पाते हैं। कोई मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद के गर्भगृह में महसूसते हैं, कई प्रकृति के साथ एकाकार, कई श्वास में, कई अपनी सृजनशीलता, लेखन, संगीत, चित्रकला में। साथियों, अध्यात्म की परिभाषा हम कोई भी माने या ना माने, जब आध्यात्मिक सोच विकसित होती है तो वो गहन दर्शन के प्रति आस्था बढ़ाती है। जिंदगी और उसके बाद आत्मा के सिद्धांत हम लॉजिकली समझना चाहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व पॉजिटिव ही होता है हमेशा, और अपने स्नेह, उदारता, सौहार्द, काइंडनेस से दूसरों से जुड़ा हुआ भी। बच्चों की सी सादगी और जज्ब करने का हुनर, इसीलिए उसे उत्तर भी उसी सादगी से प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि हम जैसे भाव यूनिवर्स में प्रेषित करते हैं, लौट के हमारे पास आते हैं।
भौतिक सुख सुविधाओं की बनिस्बत कहीं अंदरूनी खुशी की चाहत पनपने लगती है और मन करता है वो सब करने को कि ये दुनिया, हमारा परिवेश बेहतर बन सके। जरा सोचिए, कब आपने आनंद की बेहतरीन अनुभूति को जिया था? नन्ही सी जान को अपने हाथों में लेके, या बरसात में बाहें फैलाए आभार से अश्रुओं की ऊष्मा को जीते हुए, या सुदूर पहाड़ों की ऊंचाइयों को सम्मोहित होकर ताकते हुए, या समंदर की लहरों के आवागमन को निहारते हुए, वो जो कुछ भीतर हुम हुम भरा कनेक्ट महसूस होता है, वो अभिव्यक्ति है भीतरी आध्यात्मिक पिपासा की, जो नहीं मोहताज किसी भी ऊपरी या ऊपरी चीज की। साथियों, अध्यात्म निजी एहसास है जिससे हमारा बाहरी स्वरूप और हमारी ऑरा, आभा बहुत उच्च और पॉजिटिव हो जाती है। ये एक ऐसी संपदा है, सुख है, सुकून है, जिसे केवल मानव योनि में रहते ही भोगा जा सकता है, जिया जा सकता है। और इसी निर्भय निर्वैर अवस्था से खुलता है मार्ग मोक्ष का, मुक्ति का, पूर्ण आनंद और स्वतंत्रता का। अध्यात्म सतत सफर का नाम है, जिसे हर अनुभव समय की कसौटियों और चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। और हम सही मुकाम पे पहुंचे हैं या नहीं, सफल हैं या असफल, इसके निर्णायक भी हम स्वयं ही होते हैं। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।